हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ये क्लास आप सभी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। पेडागोजी जो है 50 मार्क का आप सभी के एग्जाम में आने वाला है, जो कि मैक्सिमम मार्क है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले डिवाइस किसको कहा जाता है जानते हैं। डिवाइस इज ए प्लान स्कीम और ट्रिक इन्वेंटेड फॉर पर्पसफुल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड पर्पसफुल लर्निंग। यानी पर्पसफुल लर्निंग और पर्पसफुल टीचिंग हो, इसके लिए डिवाइस जो है इन्वेंट किया गया होता है। और एक प्लान स्कीम और ट्रिक है, ठीक है। The teaching devices are those devices which a teacher expected to use while conducting the class for lesson for the first time। यानी टीचिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होता है जो टीचर जो है एक्सपेक्ट करते हैं यूज़ करने के लिए, जब भी क्लासरूम में लेसन फर्स्ट टाइम जो है कंडक्ट करते हैं उस समय। द टीचिंग डिवाइसेस आर यूज फॉर एनहेंसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ करके जो है क्लासरूम का इंस्ट्रक्शन जो है उसको इफेक्टिवनेस बनाया जा सकता है। गुड टीचिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्किल एंड स्टडीज आर यूज। अच्छा टीचिंग जो है, अच्छा स्किल और स्टडीज़ यूज़ किस प्रकार किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर फैसिलिटेटिंग द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ द लर्नर। इन रिसेंट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग हैज़ चेंज। प्रेजेंट टाइम में टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका है। एंड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू गिविंग इन्फॉर्मेशन। टीचिंग जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना तक नहीं है, ये उससे कहीं आगे जा चुका है। नाउ टीचिंग मीन्स, अभी जो है टीचिंग का मतलब क्या होता है। फैसिलिटेटिंग लर्निंग, टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग को फैसिलिटेट करना, एस्टिमुलेट करना, गाइड करना लर्नर को टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। यानी डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके उस प्रकार जो है टीचिंग जो है फैसिलिटेट करना, एस्टिमुलेट करना और गाइड करना लर्नर को, ठीक है। फॉर फैसिलिटेटिंग, गाइडिंग एंड एस्टिमुलेटिंग द लर्नर, there are some tools that can be used in teaching to make the learning environment effective। यानी फैसिलिटेटिंग और गाइडिंग और स्टिमुलेटिंग लर्नर का अच्छा करने के लिए कुछ टूल का यूज़ किया जा सकता है टीचिंग के दौरान, जिसके माध्यम से लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग टाइम में। जो टूल है इंपॉर्टेंट। टीचिंग इज ए चैलेंजिंग जॉब एज वेल एज पर्पसफुल एक्टिविटी फॉर which a teacher would need some teaching technique and skill that fulfill the instructional objective of teaching। टीचिंग जो है एक चैलेंजिंग जॉब है और पर्पसफुल एक्टिविटी भी है। इसका पर्पस भी होता है जो कि टीचर जो है इसके अंदर टेक्निक और स्किल अपना यूज़ करते हैं टीच करने के दौरान, इंस्ट्रक्शन देने के दौरान। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए टीचर शुड हैव मास्टरी ओवर सम बेसिक स्किल। इसलिए टीचर के अंदर कुछ बेसिक स्किल का मास्टरी अवश्य होना चाहिए, मैकेनिज्म के मास्टरी होना चाहिए टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अपना ड्यूटी जो है अच्छी तरह से इफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है कर सके, इसके लिए टीचर का अच्छा स्किल, बेसिक स्किल और मैकेनिज्म जो है होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। द स्किल एंड टेक्निक आर कॉल, और इसी स्किल और टेक्निक को हम लोग कह सकते हैं क्या है, टीचिंग डिवाइसेस। With the help of teaching devices, the learner or student may learn with the fast and experience, that is learning by doing। डिवाइसेस के माध्यम से स्टूडेंट जो है, लर्नर जो है लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के माध्यम से सीख सकते हैं। दास हम लोग बोल सकते हैं the teaching devices are provided to display educational problem to a group of students and motivate the learner to solve the problem। यानी टीचिंग डिवाइसेस का यूज़ करके एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट के अंदर वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सभी को मोटिवेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से स्टूडेंट जो है सॉल्व कर सकते हैं टीचिंग डिवाइसेस के माध्यम से, ठीक है। ये सब था टीचिंग डिवाइसेस के बारे में, इसका मीनिंग के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नीड्स क्या है, नीड ऑफ टीचिंग डिवाइसेस। टीचिंग डिवाइसेस का अलग अलग नीड है, जैसे कि टू टीच समथिंग मोर थ्रोली सो दैट चिल्ड्रन में रिटेन द सब्जेक्ट मैटर टॉट। टीचिंग डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी चीज़ को थ्रोली सिखाया जा सकता है और बच्चे जो है लंबा समय तक उसको सब्जेक्ट मैटर को याद भी रख सकते हैं। टीचिंग डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सिखाया जा सकता है। टीचिंग डिवाइसेस के माध्यम से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है लर्नर के अंदर। टीचिंग डिवाइसेस से स्टूडेंट को मोटिवेट किया जा सकता है और वो जो है सीखने के प्रति इंटरेस्ट भी उनके अंदर आ सकता है, ठीक है। टू हेल्प द लर्नर टू थिंक क्रिटिकली, थिंकिंग जो है क्रिटिकली यानी डेवलप टीचिंग डिवाइसेस के माध्यम से किया जा सकता है। ऑल्सो टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग ऑफ द लर्नर, लर्नर का जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है उसको भी इसके माध्यम से डेवलप किया जा सकता है। to bring with the experience and understanding of the children something which is new to them, to help the student to get the first hand experience
ऑन द टॉपिक लर्न और बीइंग लर्न, यानी फास्ट एंड एक्सपीरियंस जो है टीचिंग डिवाइसेस से स्टूडेंट को दिया जा सकता है। तो ये सब अलग अलग नीड्स है टीचिंग डिवाइसेस का। फाइनली टिचिंग डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूजेज है टीचिंग के अंदर, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग डिवाइसेस। अलग अलग टीचिंग डिवाइसेस से जॉन मेंडर क्लासीफाई किया जाए टीचिंग डिवाइसेस दो कैटेगरी के अंदर। क्या क्या है? डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन सबसे पहला है, और नेक्स्ट है डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन किसको कहा जाता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड बोथ स्किल ऑफ द वर्बल प्रेजेंटेशन एंड मैकेनिकल डिवाइस। इसके अंदर वर्बल प्रेजेंटेशन और मैकेनिकल डिवाइस दोनों आता है डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन के अंदर। वर्बल प्रेजेंटेशन इज suited only to particular fact, whereas the mechanical devices illustrate the single fact or of the process. वर्बल प्रेजेंटेशन क्या है? ये जो है suited only to particular fact, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर ही ये सूट करता है। लेकिन मैकेनिकल डिवाइस जो है ये जो सिंगल फैक्ट और प्रोसेस सभी को इलिस्ट्रेट करता है। द मैकेनिकल डिवाइसेस इंक्लूड मस स्पेशलाइज एपरेटस। मैकेनिकल डिवाइसेस के अंदर स्पेशलाइज एपरेटस का यूज़ किया जाता है, which provide opportunity of bright imaginary and forceful expression, जिसके माध्यम से जो है ब्राइट इमेजिन किया जा सकता है और फोर्सफुल जो है एक्सप्रेशन भी किया जाने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। काउंटिंग स्टिक ऑफ टीचिंग एलिमेंट्री नंबर कॉम्बिनेशंस एंड वर्ड्स लेटर कार्ड्स में बी यूज फॉर टीचिंग रीडिंग। टीचिंग रीडिंग के लिए काउंटिंग स्टिक जो है इसका यूज किया जा सकता है। एलिमेंट्री नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जा सकता है। वर्ड और लेटर कार्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये था डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो है जॉन मेंडर जो है कैटेगराइज किए थे, जिसका नाम है डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। इन दिस कैटेगरी द डिवाइसेस लाइक कैमरा। इसके अंदर किस प्रकार का डिवाइसेस यूज़ किया जाता है? कैमरा का, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का, एडीस्कोप का, लेंगोफोन का, ये सब का यूज़ किया जा सकता है डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन के अंदर। मे बी यूज इन द टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट का टीच करते समय ये सब का यूज किया जा सकता है। द फॉलोइंग फिगर हैज शोन द डायग्राम ऑफ द टीचिंग डिवाइसेस विच इज क्लासिफाइड बाय जॉन मेंडर। इसका जो है डायग्रामेटिक डिवाइसेस का यहाँ फ्लो चार्ट है जो ये बताए थे। कैसे बताए थे देखते हैं, आइए। टीचिंग डिवाइसेस का दो कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन और नेक्स्ट डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन जो है इसका दो भाग है, मैकेनिकल डिवाइसेस और वर्बल डिवाइसेस। वर्बल डिवाइसेस के अंदर विजुअल एड्स आता है। डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन का दो पार्ट है, मैकेनिकल डिवाइसेस और डिवाइसेस ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेशन। मैकेनिकल डिवाइसेस के अंदर ओरल एड्स आता है और डिवाइसेस ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेशन के अंदर टॉपिक वर्क, फ्री एक्टिविटी आता है। टॉपिक वर्क के अंदर प्रोजेक्ट, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आता है। प्रोजेक्ट के अंदर सिंगल सब्जेक्ट, सेवरल सब्जेक्ट या फिर होल टाइम आ सकता है। तो ये था जॉन मेंडर का जो टीचिंग डिवाइसेस का जो है अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो डिवाइड किए थे उसके बारे में। डिवाइसेस को अलग और भी फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइसेस में ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स सच एज टीचिंग डिवाइसेस एंड फिक्सिंग डिवाइसेस। इसका दो पार्ट में भी हम लोग और भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है? टीचिंग डिवाइसेस और फिक्सिंग डिवाइसेस। टीचिंग डिवाइसेस का दो प्रकार है, जैसे कि नेचुरल डिवाइसेस या फिर जो आर्टिफिशियल डिवाइसेस होता है वो। यानी टीचिंग डिवाइसेस का भी दो पार्ट है, नेचुरल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल डिवाइसेस। नेचुरल डिवाइसेस के अंदर स्कूल एक्सकर्शन ये सब आ सकता है। आर्टिफिशियल डिवाइसेस के अंदर नरेशन, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, एंसरिंग, इलस्ट्रेशन, इवोल्यूशन, ये सब जो है किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल डिवाइसेस का। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कौन सा किसका पार्ट है। फिक्सिंग डिवाइसेस का अलग अलग टाइप हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि ड्रिल, रिव्यू, आस्किंग क्वेश्चन, डिस्कसिंग, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ये सब जो है फिक्सिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। आइए कुछ और हम लोग इसका यूज़ जानने का कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे आर्टिफिशियल डिवाइसेस है कुछ इंपॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन एंड इट्स एजुकेशनल यूज़। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका एजुकेशनल यूज़ क्या है? इलस्ट्रेशन इज नीडेड टू एक्सप्लेन द कंटेंट इन डिटेल। इलस्ट्रेशन का माध्यम से किसी भी कंटेंट को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। विथ हेल्प इन गेटिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ द लर्निंग। किसी भी चीज़ का जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसके माध्यम से पाया जा सकता है। Illustration also help in explaining the difficult ideas and processes with the help of model, pictures and chart. Illustration जो है किसी भी चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ को जो है आसान माध्यम से सिखाया जा सकता है मॉडल, पिक्चर, चार्ट का यूज़ करते हुए। बाय यूजिंग दिस डिवाइसेस लर्नर गेट द सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। इस डिवाइसेस का यूज़ करने से
लर्नर के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो सकता है, इमेजिनेशन पावर डेवलप हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चनिंग और उसका एजुकेशनल यूजेस। क्वेश्चनिंग एक एक्सप्लोरेटरी डिवाइसेस है, ये जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है लर्निंग, टीचिंग और टेस्टिंग सभी के अंदर है। बाय यूजिंग दिस डिवाइसेस द माइंड ऑफ द लर्नर एंड टीचर कैन बी बोथ टुगेदर। इस डिवाइस के यूज़ करते हुए लर्नर और टीचर का माइंड एक साथ लाया जा सकता है एंड कैन कंपाइल द लर्नर टू हैव सम क्रिएटिव थॉट, और इसके माध्यम से क्रिएटिव थॉट भी डेवलप किया जा सकता है लर्नर के अंदर। द डिवाइसेस ऑफ क्वेश्चनिंग हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव रेपोर्ट। कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन जो है इसका रेपोर्ट जो है इसके माध्यम से जो है इस डिवाइसेस के माध्यम से बिल्ड किया जा सकता है। कॉग्निटिव इफेक्टिव इसके बारे में हम लोग अपकमिंग टाइम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नरेशन और इसका एजुकेशनल यूज़ आइए जानते हैं। नरेशन इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग वेयर द टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट टू लर्न। नरेशन जो है एक इम्पोर्टेंट कला है टीचिंग का, जिसके माध्यम से जो है टीचर मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को सीखने में। द चीफ फॉर्म ऑफ नरेशन इज स्टोरी टेलिंग। नरेशन का सबसे चीफ फॉर्म क्या है? स्टोरी टेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और भी। टू बी ए गुड नरेटर, अच्छा नरेटर होने के लिए ए टीचर शुड हैव बेटर कमांड ओवर लैंग्वेज। अच्छा नरेटर होने के लिए लैंग्वेज के प्रति अच्छा कमांड होना अवश्य है, और लैंग्वेज और स्पीच दोनों का कमांड अच्छा होना चाहिए अच्छा नरेटर होने के लिए। द टीचर शुड बी एबल टू यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज विच क्लियरली डिपेक्ट सिचुएशन एंड हैपनिंग। टीचर जो है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के यूज़ करके कोई भी सिचुएशन को, हैपनिंग को अच्छा तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोस्ट्रेशन और उसका एजुकेशनल यूज़। डेमोस्ट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। डेमोस्ट्रेशन जो है एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट, आइडिया या फिर टीचिंग पॉइंट को। इट रिफर टू द विजुअल representation of the action and activities or practical work related to the fact and principle of delivered lesson by the teacher in the classroom. It uses a specimen or experiment. Through demonstration, the subject matter can be made concrete, precise and logical. यानी डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्क्रीट बनाया जा सकता है, प्रिसाइज और लॉजिकल बनाया जा सकता है। दिस डिवाइस मेक द टीचिंग सिंपल एंड मीनिंगफुल। इसके माध्यम से टीचिंग जो है सिंपल और मीनिंगफुल बनाया जा सकता है एंड ऑल्सो हेल्प इन लर्नर टू लिंक लर्निंग विथ रियल लाइफ। और इसके माध्यम से ही कोई भी लर्निंग को रियल लाइफ से लिंक भी किया जा सकता है डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से। द डेमोस्ट्रेटर शो हाउ सर्टेन थिंग्स आर डन। डेमोस्ट्रेटर जो है शो करते हैं कैसे कोई चीज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ए साइंस टीचर कैन डेमोस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ ए गैस ऑक्सीजन। एक साइंस टीचर जो है डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं ऑक्सीजन गैस का प्रॉपर्टी। एक म्यूजिक टीचर जो है डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं सिंग ए सॉन्ग को कैसे सिंग किया जा सकता है उसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, दस डेमोस्ट्रेशन रिक्वायर ए गुड डील ऑफ अटेंशन ऑफ द टीचर। इसीलिए डेमोस्ट्रेशन के लिए एक अच्छा अटेंशन टीचर के अंदर अवश्य होना चाहिए। हु मस्ट ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन गुड रेपोर्ट विद स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स एज फ्रेंड एंड को वर्कर। और इसके माध्यम से टीचर जो है स्टूडेंट और जो है को वर्कर जो होते हैं उनके बीच जो है रेपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था आज का टॉपिक के बारे में। आइए दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु क्लासिफाइड डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। यानी डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन और डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा क्लासीफाई किया गया था, उनका नाम है जॉन मेंडर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चनिंग जो है ये कौन सा टाइप का टीचिंग डिवाइसेस का ये फॉर्म है। हम लोग अभी डिस्कस किए थे किसका फॉर्म है, आर्टिफिशियल डिवाइसेस का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये दो क्वेश्चन था जो एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से आ सकता है। बाकी टॉपिक पढ़ने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस अलग अलग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।